जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KVS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में जो था हम रिवीजन का फिजिक्स का जो रिवीजन क्लास था वह दिए थे, जिसमें कि हम चले थे कहाँ तक, तो समतल दर्पण तक चल गए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे गोल दर्पण और गोल दर्पण के टाइप। जो गोल दर्पण के जितना दो टाइप होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक, तो उसमें देखेंगे जो मेन चीज़ है उसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते हैं। क्या कहता है कि पहला ही टॉपिक है क्या चीज़, इमेज फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि अवतल दर्पण में क्या चीज़ बनाना है, हमको इमेज बनाना है, कैसे उसमें प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब चलिए अब आगे। कहता है अगला टॉपिक है क्या चीज़, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ किसमें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, यानी कि क्या चीज, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या चीज, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम पिछले क्लास में बताए थे क्या चीज, अवतल दर्पण कैसा होता है, यानी कि अवतल दर्पण जो है एक गोले दर्पण का पार्ट भाग होता है। ठीक, तो और अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का परावर्तन सतह, क्या अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो परावर्तक सतह जो है ढका मतलब धसा हुआ होता है। जैसे देखिए इधर से धसा हुआ है, इधर से धसा हुआ, इधर से उभरा हुआ है। तो अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या रंगा हुआ होता है। इसे ये जो इसे डॉट डॉट जो लाइन दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला भाग क्या चीज, इधर वाला भाग रंगा हुआ है। ठीक, और इधर वाला भाग क्या है, एकदम से चमकीला है। तो यह जो है क्या चीज, यह देखिए गोल दर्पण का मतलब हुआ कि यह एक गोला से काटकर, मतलब गोला कांच से काटकर, ऐसे ही गोला अगर समझिएगा, ऐसे ही गोला हुआ, इसी से काटकर, एक गोला से काटकर एक दर्पण बनाया गया है। कौन, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो एक गोलाकार कांच से काटकर, कांच का कुछ हिस्सा काटेगा, उसे क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। तो यह केंद्र हो जाएगा। अगर ये मान लो ऐसे इतना गोला था, इतना ई गोला से काटकर हम इतना बनाए हैं किसको, अवतल दर्पण को, तो इसका कौन हुआ, केंद्र हुआ। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ई वाला को। तो चलिए क्या हुआ, यह केंद्र हुआ। तो इसको जो है कि अच्छे से समझने के लिए थोड़ा केंद्र इसमें दूर से लिया जाता है। ये क्या हुआ, ये हो गया केंद्र। ठीक, अब देखिए क्या चीज, इसको केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, इतना गुजार दिए, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या चीज, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष हो गया। यानी कि प्रधान अक्ष का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रधान रेखा, प्रधान अक्ष वैसा, मतलब वैसा रेखा जो केंद्र से होकर और दिए गए दर्पण में क्या चीज, बीचों बीच दो भाग में दर्पण को काट दे, उसी को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। ठीक, और देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यानी कि पोल, ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव हो गया। अब देखिए इसमें क्या चीज, केंद्र, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। क्या चीज, वक्रता केंद्र, यानी कि अगर क्या चीज, अगर ये पूरा गोल रहता है, क्या, अगर ये पूरा गोल रहता तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। लेकिन ये एक गोल का भाग है, क्या, वही एक गोला का एक भाग है, कांच, मतलब कांच गोला का एक भाग है कि नहीं भाग, ये भाग है। जब ये भाग है तो केंद्र तो वही रहेगा, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, क्या चीज, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या चीज, अवतल दर्पण है, क्या चीज, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यही अवतल दर्पण है। अब इसका नाम दे दीजिए, एक दे दीजिए एम, यानी कि मिरर और मिरर डैश, इस तरह से इसका नाम दे देते, एम और एम डैश। ठीक, अब देखिए क्या चीज होता है, यह जो अवतल दर्पण है, क्या चीज, अवतल दर्पण में 6 गो स्थिति होता है। क्या चीज, 6 स्थिति से इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसे कैसे बनता है, हम इसमें क्या चीज, पिछले क्लास में हम आपको नियम भी बताएं। क्या चीज, नियम कहता है इसमें क्या चीज, प्रतिबिंब बनने का मुख्यतः 2 नियम है। पहला नियम देखिए क्या कहता है, पहला कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि प्रधान अक्ष हुआ, इस अक्ष के समांतर एक प्रकाश भेजेंगे, एक प्रकाश, गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, कोई भी किरण को अगर हम दर्पण से जब टकराते हैं तो क्या होता है, परावर्तित होता है कि नहीं होता है। जब यह दर्पण से टकराएगा तो परावर्तित होगा, तो परावर्तित होगा तो क्या होगा, इससे किरण कहाँ से, ऐसे मतलब किरण जो है बहुत सारा निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, लेकिन हमको वैसा किरण पकड़ना है जो कहाँ से, एक बीच में होता है क्या चीज, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है एक फोकस, फोकस बिंदु, क्या जी, उसको बोलते हैं फोकस, और छोटी ऐप से इसको दिखाते हैं। ठीक, क्या जी होता है, ये फोकस जो फोकस बिंदु जो, इसको बड़ी ऐप से और फोकस दूरी को छोटी ऐप से। ठीक, चलिए अब जब दर्पण से यह टकराएगा, क्या चीज, दर्पण से जैसे टकराएगा, कौन सा, ये किरण है, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से परावर्तन होगा
या कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक, अब देखिए तो इतना समझ में गए हैं कि वक्रता केंद्र हो गया सी, इसको मिटा देते हैं। ठीक, कहाँ से होकर गुजरेगा, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर, या देखिए समांतर गुजर रहा है, इस अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर। इसके बाद कहता है दूसरा नियम, कहता है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यानी कि दूसरा नियम नहीं, ये पहला नियम हो गया। पहला नियम कहता है प्रधान अक्ष से समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया क्या चीज, दूसरा नियम कहता है कि यदि, क्या चीज, यदि हम किसी प्रकाश को, क्या चीज, यदि हम किसी प्रकाश को, देखिए यहाँ दूसरे फिगर में ये हो गया, क्या हो गया, ये अवतल दर्पण, ये होगा पोल हो गया, ये हो गया सी, बीच में क्या हो गया एफ। कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण को हम कहाँ से, फोकस से होकर गुजारेंगे, फोकस हो गया ऐसे गुजारेंगे, तो जब दर्पण से परावर्तन होगा तो कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर में लौट, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगी। यानी कि ये दोनों नियम जो है, क्या जी, ये दोनों नियम एक ही है। या तो यानी कि पहले हम प्रधान अक्ष के समांतर किरण भेजे थे और दूसरा में क्या किए हैं, फोकस से होकर तो किरण को गुजार दिए हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, क्या जी, इसको लिख देते हैं। दोनों नियम को आपको याद करना है। ठीक, यही नियम के अनुसार क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पहला नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर, हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो आप बोल के सुन के लिख लीजिए या तो देखकर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर, क्या चीज, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम हो गया। पहला नियम इतना लिखना है, उसके बाद ये वाला चित्र बना लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए अब दूसरा नियम यहाँ लिखते हैं, कहाँ, इस जगह। दूसरा नियम कहता है कि जब हम प्रकाश की किरण को, यानी कि जब प्रकाश की किरण क्या, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगा, यानी कि मतलब नीचे से गुजार देंगे, यानी कि जब प्रकाश की किरण फोकस से, क्या, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है, तब क्या होगा, तब परावर्तित किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक, अब इसके नीचे कौन सा फिगर बनाना है, ऐसे, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हुआ, ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ एफ हो गया, बीच में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन सा फोकस होता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण को हम फोकस से होकर गुजारेंगे, ऐसे, कैसे, इस तरह से, फोकस से हो गया ये, इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, यहाँ से गुजर रही है। उसके बाद देखिए जब दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये परावर्तित करेगा दर्पण, क्या कि इधर से रंगा हुआ है, परावर्तित जब करेगा इसके समांतर, ये प्रधान अक्ष इसके समांतर जाएगी। ठीक, इसमें लिख देना, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रधान अक्ष, जिसे उसमें लिखे हैं प्रधान अक्ष। ये बिंदा मतलब बीच वाला क्या है, ध्रुव हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। ठीक, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये कौन सा किरण हो, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, दोनों को बना लेना। ठीक, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक, इसमें जो अवतल दर्पण जो है, क्या अवतल दर्पण में 6 स्थिति, कितना, 6 स्थिति बनता है। क्या चीज, अवतल दर्पण में 6 स्थिति जगह, मतलब हम 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, और 6 स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। अब जो है कि 6 स्थिति को आपको याद रखना होगा, क्या चीज, याद रखना होगा। तो एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद आप याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अलग अलग 6 बनाएंगे। पहले कहता है, पहला स्थिति में क्या कहता है,
पहला एक दर्पण लिए, ठीक, ये दर्पण हो गया, इधर से रंगा हुआ भाग हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ सी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक। पहला स्थिति में कहता है कि अधि वस्तु कहाँ हो, अनंत और कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो क्या आ जाएगा, जब अनंत और वक्रता केंद्र, याद देखिए अगर वस्तु पूरा अनंत में है, अगर वस्तु अनंत में होगा तो क्या हो जाएगा, अनंत में होगा तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगा। यदि वस्तु कहाँ अनंत में हो, दर्पण से परावर्तन हुआ, मतलब दर्पण से क्या करेगा, ये टकराने के बाद परावर्तित होगा तो कहाँ बनेगा, परावर्तित होगा, फोकस होकर गुजरेगा और फिर दूसरा किरण आएगा, यहाँ से आया, यहाँ मतलब यहाँ आया, दर्पण से क्या किया, दर्पण से टकराएगा, टकरा गया, टकराने के बाद क्या होगा, फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होकर ऐसे गुजार दिए, मतलब सीधा गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर गया। अनेक, देखिए परावर्तित किरण कौन कौन हुआ, ये तो आपतित किरण हो गया, ऐसे वाला ऊपर वाला भी आपतित किरण, लेकिन ये जो हुआ ये दोनों परावर्तित किरण हुआ। कौन, ये दोनों परावर्तित किरण हुआ, कहाँ मिला जाके, फोकस पर मिला। पहला कंडीशन कहता है इसमें, पहला कंडीशन का नाम दे दीजिए, यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी कि वस्तु यदि अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या चीज, जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका जो प्रकृति लिखते हैं, किसका, प्रतिबिंब का प्रकृति, पहले क्या आ जाएगा यह, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब फोकस पर बना, कितना, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, तो नंबर 2 में है प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा। मतलब देखिए प्रतिबिंब का कोई मतलब एक ही बिंदु पर कटा, क्या एक ही बिंदु पर कटा, क्या हो जाएगा, यानी और कहाँ पे, प्रधान अक्ष पर ही जाके दोनों मिल गया है, इसलिए प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा। कैसा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदुवत, मतलब एक बिंदु टाइप का बनेगा, क्या चीज, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा, ठीक। ये पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन में कहता है, देखिए पहले वस्तु कहाँ रखे थे, एकदम से अनंत पर, कहाँ रखे थे पहले, यानी पहला कंडीशन में हम कहाँ रखे, वस्तु यदि वस्तु कहाँ अनंत पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन में हम रखेंगे वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित, कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब होगा, कहाँ होगा, दूसरा कंडीशन में अनंत और कहाँ, वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ठीक। तब देखिए, अब देखिए ये रहेगा, आपसे डायरेक्ट सवाल आएगा क्या, यानी कि अधि वस्तु कहाँ रहेगा, अधि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्टिव, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। और कैसा पर, तो जब या एक प्रश्न हो गया कहाँ बनेगा, दूसरा प्रश्न हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदुवत बने, कैसा, बिंदुवत बनेगा, ठीक। अब आगे देखिए, अगला कहता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, क्या वस्तु रहेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यहाँ जो है कि हम बोल देंगे जब वस्तु, ठीक। देखिए दूसरा कंडीशन में बनाते हैं, अब तक दर्पण बना लिए, इधर से रंग दिए, अब देखिए कहाँ, एक प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, प्रधान अक्ष सी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक, इतना है। उसके बाद कहता है कि वस्तु जो है कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए कहीं एक जगह होगा, यहाँ ऐसे हो गया। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए, क्या, वस्तु का नाम ए और बी दे दिए नाम, क्या जी, ए और बी। अब देखिए क्या चीज, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना, 2 किरण जो है हमको कटना चाहिए। कौन किरण, परावर्तित किरण, कम से कम 2 किरण कटना चाहिए। तो 2 किरण कटाने के लिए क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर एक सीधा किरण भेज देंगे, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद क्या करेगा, ये फोकस से आराम से गुजर जाएगा ऐसे, ठीक। तो इसको बनाते हैं ऐसे, हो गया, ठीक है। तो कहाँ से जाता है, पहला नियम क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के पैरेलल यानी कि समांतर प्रकाश की किरण गई, उसके बाद क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट गया फोकस से होकर, तो कहाँ, टॉप पोजीशन पर से ले गए किरण, फिर एक किरण जो है टॉप पोजीशन पर, यानी कि वस्तु के सबसे ऊपर का भाग से फोकस होकर गुजारेगी, कहाँ से,
फोकस होकर, तो इसको फोकस होकर गुजारिए, फोकस होकर गुजर रहा है, फोकस होकर एकदम से। आप जब स्केल से बनाइएगा तो एकदम से सीधा होगा, ठीक। हम तो यहाँ बोर्ड से ऐसे रैंडमली खींच रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अब जो ये सेम टू सेम यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगी। किसके अक्ष, मतलब किसके समांतर लौटेगी, प्रधान अक्ष के समांतर। उसको लौटा दीजिए। तो प्रधान अक्ष जब समांतर ही लौटेगी, हो गया, मतलब सीधा होगा। कहाँ कटा है, इस जगह कटा है, अभी इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए ये वस्तु है क्या जी, वस्तु का नाम क्या है, ए और बी। प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ ध्यान देना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों किरण कहाँ से भेजे हैं, टॉप पर से, यहाँ जहाँ मिला है यहाँ टॉप हो जाएगा। मतलब क्या जी, सबसे ऊपरका भाग से दोनों किरण को लाए हैं, तो जहाँ मिलेगा सबसे ऊपरका भाग का प्रतिबिंब बनेगा। सबसे मतलब यहाँ हो गया क्या जी, बी डैश, और यहाँ हो जाएगा क्या जी, ए डैश, हो गया। तो प्रतिबिंब देखिए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ हम लिखेंगे नीचे में क्या जी, प्रकृति नंबर 1 किसका, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो प्रतिबिंब जो है क्या जी, प्रतिबिंब लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और कहाँ, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, फोकस के बीच में बना है। ये हो गया, कहाँ बना, यदि वस्तु, याद रखिए ये सब याद करना होगा। यदि वस्तु कहाँ बना, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। अब चलिए कहाँ, वस्तु को इधर घसका रहे हैं, देखिए पहले कहाँ रखे थे, पहले अनंत पर रखे थे, जिसका कोई एडजस्ट नहीं करेगा अक्ष पर। उसके बाद कहाँ लाए हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ लागे। अब देखिए कहाँ, अब लाके अब घसका के इसको कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ, यानी कि वक्रता केंद्र पर, ठीक। तो तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तो देखिए तीसरा कंडीशन यहाँ बनाते हैं। तीसरा कंडीशन बनेगा कहाँ पे, वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। क्या चीज हो, कहाँ स्थित हो, वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब क्या करना, मतलब तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तब देखिए कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो वही काम करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे, एक अवतल दर्पण ले लिए। अब इधर से इसको रंगा देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं, पेंट कर दिए। एक प्रधान अक्ष हो गया, ठीक, बीचों बीच गुजारना है, कहाँ से, बीचों बीच गुजारना है, ठीक। अब हो गया बीचों बीच। चलिए, तो ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा सी, यानी कि वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा एफ। अब जो है वस्तु पहले कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब जो है इसको क्या करेंगे, क्या चीज, वस्तु को यहाँ रखेंगे, कहाँ, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखे तो वस्तु अब कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। वस्तु का नाम दे दीजिए क्या चीज, ए और बी, ठीक। तो चलिए वस्तु का नाम देते हैं क्या चीज, ए और बी, वस्तु का नाम दे देते हैं। उसके बाद अच्छा रहेगा, मतलब आसानी होता है क्या चीज, प्रतिबिंब बनाने में। ए और बी हो गया, ठीक। अब देखिए क्या चीज, जो काम इसमें किए हैं वही काम अब इसमें करेंगे, ठीक। थोड़ा वस्तु को छोटा करते हैं। अब यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, चल गई। उसके बाद कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, कहाँ से, फोकस से होकर गुजर गया, ठीक। फोकस से होकर गुजर गया। अब दूसरा किरण भी क्या करेंगे, दूसरा किरण को भी फोकस से होकर गुजारेंगे, ऐसे हो गया। अब देखिए कहाँ जाके मिलेगा, कहाँ मिला, यानी कि सेम टू सेम नहीं मिला। ए हो गया, ऊपर में इसका नाम देते हैं ए, नीचे से क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की ए डैश और बी डैश, ठीक। अब देखिए इसमें इसका प्रकृति देखिए, ध्यान से देखिए क्या प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब क्या बना है, प्रतिबिंब ए और ए डैश और बी डैश बना है। प्रतिबिंब क्या बना है, ए डैश और बी डैश। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है, इसको समझना है बढ़िया से। पहले जब हम अनंत पर रखे किसको, वस्तु को, तो फोकस पर बना प्रतिबिंब ना। अब दूसरा नंबर में जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो कहाँ बनाई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन में जब हम वस्तु को घसका कर और कहाँ लाए, केंद्र पर लाए, यानी कि वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर। क्या चीज कहाँ बन गया है, वक्रता केंद्र पर बना, वक्रता केंद्र पर। इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, और देखिए
एक चीज यहाँ तो बिंदुवत बन गया, लेकिन 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 यहाँ जो है इसमें 2 नंबर में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, इसमें प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा कैसा बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा, उल्टा छोटा बनेगा। क्या क्या चीज हुआ दूसरा कंडीशन में, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, लेकिन दूसरा बात क्या हुआ, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनेगा। देखिए ये कितना बड़ा है और ये हल्का छोटा है, लेकिन इसमें क्या है, जब वस्तु को कहां रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तब जो है कि क्या वस्तु के मतलब वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा, लेकिन वस्तु के उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के उल्टा। यही लिखना है, क्या चीज लिखना है इसमें, लिखना है क्या चीज, प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर नहीं, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, कहां बनेगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा कंडीशन हो जाएगा क्या चीज, दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि प्रतिबिंब का जो आकार है, क्या प्रतिबिंब का आकार यानी वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। यहाँ थोड़ा कट रहा होगा, इसको जगह हम बोल देते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। ठीक, अनिश्चित। इसमें हम क्या समझे हैं, तो देखिए बढ़िया से समझिए। और इसमें कंडीशन है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। अब देखिए जब अनंत से हम थोड़ा आगे लेकर आए, कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब देखिए क्या चीज हुआ, प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा आगे हो गया, यानी कि हम वस्तु को नजदीक ला रहे हैं दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है ना। पहले कहाँ था, अनंत पर था, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, लेकिन जैसे हम उसको प्रतिबिंब वस्तु को आगे घसकाए किधर, फोकस की ओर नहीं, दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे भाग रहा है। इसमें भी वही हुआ है, जब पूरा यहाँ ले आए तो कहाँ, मतलब जब पूरा वक्रता केंद्र पर ले आए इसको वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ गया है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर आ गया है। ठीक, अब देखिए ये तो 3 कंडीशन हुआ। अब चौथा कंडीशन देखिए क्या करेंगे, चौथा कंडीशन होगा क्या कि जब आप चौथा कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, तब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप जो है इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए धड़ाक से। तो चलिए आइए, आई होप आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लिए होंगे। ठीक, अब चलते हैं कहाँ, इससे आगे यानी चौथा कंडीशन पर। 4 नंबर का कंडीशन क्या कहता है, वो ध्यान में रखना है। 4 नंबर क्या होगा, देखिए इसमें कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब देखिए इसे मतलब तीसरा कंडीशन में कहा था वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस पर। इस बार जो है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और कहाँ, और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में स्थित हो, तब क्या होगा, देखिए इसको। अब तल दर्पण हो गया, इसको रंगा दीजिए, इसे रंगा दिए। ठीक, ई पी हो गया, ई सी हो गया, ई क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक, अब कहाँ रखना है वस्तु को, पहले रखे थे 3 नंबर में यहाँ पे, अब रखते हैं इसको बीच में, किसके बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो नाम रख दिए, 6 नाम ए और बी दे देते हैं। अब फिर सब में वही काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण भेज दिए। परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होकर उसको गुजारिए, हो गया। ऐसे जाएगा ये ऐसे, मतलब जो एरो दिए हैं मतलब इधर से जा रही है, ये एरो इधर से दिया मतलब इधर से आ रही है। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, इसको भेजिए कहाँ से, ऐसे, मतलब फोकस होगा। जब फोकस होकर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये, जब पैरेलल जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये, देखिए यहाँ से हो गया। कहाँ जाके कटा, ध्यान दीजिए, ये जो है कहाँ कटा है, यहाँ पे, यानी
हो गया। अब देखिए वस्तु का नाम क्या दिए हैं, ए और बी, बी दिए हैं, ए और बी दिए हैं। अब इस कंडीशन में देखिए क्या चीज़, अब अपने से सोच के देखिए थोड़ा इसमें क्या हुआ है। जब हम प्रतिबिंब को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं यहाँ, ठीक। वही नियम, जो नियम लिखाए हैं 2 नियम, उसी नियम के आधार पर हम सब प्रतिबिंब बना रहे हैं। पहला क्या किया है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण भेजे हैं तो फोकस से होकर गुजर गया फोकस से होकर। दूसरा किए हैं, जब फोकस से होकर गुजारेंगे प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ कटाई, यानी कि इससे सीधा कैलकुलेशन मतलब निष्कर्ष निकलता है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक। तो अब इसमें लिख देते हैं, क्या चीज लिखेंगे, प्रतिबिंब, यानी कि सब प्रकृति हुआ किसका, प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और क्या, और अनंत के बीच, अनंत के बीच में बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और कहाँ, अनंत के बीच में। इसका नाम दे दीजिए क्या, बी डैश और ए डैश, हो गया। अब दूसरा नंबर और चीज देखिए क्या है। इससे पिछले वाला में क्या था, जब प्रतिबिंब यहाँ था तो वस्तु के बराबर ही बना था, लेकिन जब अनंत पे था तो वस्तु से छोटा, अनंत पर था बिंदुवत, लेकिन वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु था तो प्रतिबिंब क्या हुआ था, थोड़ा सा छोटा बना था, किससे, प्रतिबिंब से छोटा, यानी कि बिंदु से थोड़ा बढ़ गया था लेकिन वस्तु से छोटा था। लेकिन जब हम वस्तु को और अंदर ले गए क्या हुआ, प्रतिबिंब बढ़ गया, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, वस्तु की अपेक्षा बढ़ गया, आकार वस्तु की अपेक्षा बड़ा है, ठीक। वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, ठीक। इतना हो गया। अब चलते हैं कहाँ, चौथा कंडीशन हो गया। अब पांचवा कंडीशन में क्या होगा, सोचिए अपने से। पांचवा कंडीशन में कहाँ जाएगा वस्तु, तो पांचवा कंडीशन वस्तु फोकस पर जाएगा, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, फोकस पर। तो पांचवा कंडीशन में देखिए, लिखिए क्या चीज, पांचवा कंडीशन में लिखिए, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। क्या चीज, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब जाके बनाना है। क्या बनाना है, 5 नंबर कंडीशन ऐसे दे देना है, लिखना है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक। लिख लेना है अपने से, या हम लिख देते हैं, जब वस्तु, क्या चीज, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, ठीक। इतना हो गया। चलिए अभी क्या करते हैं, वही काम करेंगे जो काम सब में करते आए हैं। तो एक दर्पण ले लिए, उसके बाद एक अक्ष ले लेंगे, प्रधान अक्ष, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, हो गया। अब चलिए अब जो कहाँ पे वस्तु कहाँ आएगा, इस जगह आ गया, कहाँ पे, फोकस पर आ गया वस्तु, तो वस्तु का नाम ए और बी हो गया, ए और बी। वही काम वही करेंगे, क्या करेंगे, जब वस्तु को क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर भेजिए पहले, कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए। प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे फोकस से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजर गया। चलिए गुजर गया। अब देखिए एक तीसरा नियम, देखिए तीसरा, हम 2 नियम बताए हैं प्रतिबिंब बनने का, लेकिन एक नियम और कहता है कि जब, एक नियम प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं, आप पढ़े हैं, यानी कि ये क्या है, ये पोल है, ये एक समझिए क्या, अगर पोल है तो ये अभिलंब का भी काम करेगा। अगर हम किरण को यहाँ से, कहाँ से, इस जगह से ऐसे लेकर आएंगे, क्या चीज, ऐसे लेकर आएंगे तो जितना कोण यहाँ आएगा इतना कोण परावर्तित करेगा, ठीक। कितना कोण, जितना कोण हम यहाँ लेकर आ रहे हैं उतना कोण क्या करेगा, ये परावर्तित करेगा इसे। अब देखिए क्या चीज हुआ, इसको आप कहीं भी मिलाइएगा, कहीं भी इसको मिलाइएगा, ये दोनों परावर्तित किरण हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। यहां से देखो, पहले इसको भेजे, ये आपतित किरण हो गया, ये भी आपतित किरण हो गया, लेकिन ये जो है ये वाला परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण है कि ना है, बोलिएगा यस सर जी। अब आगे चलिए, तो अब हम आपको क्या बताएं, प्रतिबिंब तभी संभव है जब दोनों, दो कम से कम कितना, 2 परावर्तित किरण आपस में मिल जाए, यानी कि कट जाए, तब कहाँ बनेगा, तब उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा।
लेकिन यहाँ देखिए क्या चीज, यहाँ देखिए कि इस जगह दोनों कटेगा, ये दोनों पैरेलल जा रहा है, क्या चीज, दोनों समांतर रूप से जा रहा है। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि बोर्ड पर बना है, लेकिन जब आप अपने स्केल से बनाइएगा, स्केल से एकदम से ये दोनों क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, क्या चीज, समांतर। जैसे आपस में ट्रेन की क्या चीज, ट्रेन की पटरी जो होता है आपस में कभी नहीं मिलता है, उसी प्रकार से ये जो है कि दोनों आपतित परावर्तित किरण कभी नहीं मिलेगा, न इधर मिलेगा न इधर मिलेगा, नहीं से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह जब वस्तु फोकस पर होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्या चीज, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। सिंपल बात है, क्या चीज, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, कहां बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, याद रखना है, कहां बनेगा, अनंत पर। जो पांचवा कंडीशन है, देखा छठा कंडीशन पर, कंडीशन नंबर छठा, फोकस तक चल गए हैं। अब इसको जो है कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, क्या चीज, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि ध्रुव के बीच में होगा, तब क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे, वही काम करना है जो सब पीछे से करते आ रहे हैं। पी हो गया, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक, कहाँ एफ पे रखे थे, अब यहाँ रखेंगे, ध्रुव और एफ और पी के बीच में। ठीक, यहाँ हो गया। अब देखिए प्रधान अक्ष समांतर तो जाएगा, लेकिन कहाँ से होकर गुजरेगा, ये भी फोकस से होकर ही गुजरेगा, तो ऐसे होगा। गुजर गया। अब इसको थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक, ये परावर्तित आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद कहता है कि जब प्रकाश की किरण को, क्या चीज, जब प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, फोकस से होकर गुजारेंगे, क्या चीज, फोकस से होकर गुजारेंगे। अब देखिए फोकस होकर कैसे गुजारेंगे, जब वस्तु फोकस से पहले था तो आसानी से फोकस से होकर गुजार देते थे, लेकिन जब फोकस से आगे हो गया तो अब इसको काल्पनिक रूप से गुजारेंगे, क्या चीज, मान लीजिए क्या चीज, ऐसे इसको हम काल्पनिक रूप से डॉट डेट में रूप में ले गए हैं, यहाँ चल गए। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कंटिन्यू प्रकाश जाएगा, हो गया, एकदम से सीधा है। जब ये परावर्तित होगा, क्या जी, जब ये परावर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये परावर्तित होगा यानी कि जब फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है, लौट गया, इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों को अगर हम जब पीछे मिलाएंगे, क्या चीज, ये दोनों को जब पीछे मिलाने का कोशिश करेंगे कहीं जाके नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसको दर्पण के पीछे जाके मिलाएंगे, देखिए आएगा बढ़िया से, जब हम ये दोनों, यह परावर्तित किरण हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया, इसको जब हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसको दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से मिलाने का प्रयास करेंगे, इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस जगह मिलेगा, इसको ऐसे कर दीजिए। हो गया। अब देखिए क्या चीज, अगर हम बस वस्तु का नाम ए और बी देते हैं, प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, ए डैश और बी डैश। देखिए दर्पण के क्या काल्पनिक रूप से मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब प्रतिबिंब का जो पहला नियम मतलब पहला क्या कैरेक्टर होगा, तो पहला जो है प्रतिबिंब जो है, क्या प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा, क्या जी, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन और ध्यान देना है, बनेगा और क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा तो बड़ा बन गया। उसके बाद क्या होगा, यह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, यानी कि वास्तविक रूप से किरण कटा है तो हम इसको डॉटेड रूप में मतलब सोचे हैं कि इधर कटेगा तो इधर बनेगा। ठीक, तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। देखिए इससे पहले जितना था, पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना था, प्रतिबिंब वास्तविक बना था। कैसा, वास्तविक बना था। इसलिए उस पांचों कंडीशन में नहीं लिखे थे कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। लेकिन ये छठा कंडीशन है, क्या छठा कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना है,
छठा कंडीशन में काल्पनिक बना, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। आई होप आपको क्या जी अवतल दर्पण में 6 कंडीशन समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं कहाँ? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मेन एक केस बनता है। कितना? एक केस बनता है। ठीक, अब देखिए एक बात और, अवतल दर्पण का जो क्या जी उपयोग लिखेंगे क्या जी अवतल दर्पण का उपयोग, तो आप देखेंगे क्या चीज हजामत, यानी कि जब सैनुल सब में जहाँ आप सब बाल दाढ़ी बनाते हैं वहाँ क्या बना रहता है? अवतल दर्पण ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो कम करने वाला है उसमें, जो सैनुल में जो कम करता है उसको तो पता है ना कि कहाँ रखेंगे कि क्या चीज़ बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। लेकिन इतना वो लगेबे किया है कि वो बार बार जब लगा है उसको अनुभव हो गया किस जगह आदमी को बैठाएंगे तो उसका केस बड़ा झलकेगा, उसका दाढ़ी का बाल, छोटा छोटा बाल रहता है दाढ़ी में, उसका क्या बड़ा झलकेगा। इसलिए जो है कि क्या करेगा, वह दर्पण लगाएगा कौन? अवतल दर्पण। लेकिन उसको कहाँ रखेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेगा। इसलिए देखिएगा आपके बहुत नजदीक ही क्या रहता है, दर्पण कितना रहता है? बहुत नजदीक रहता है सैनुल सब में। तो यही नियम लगता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या चीज अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला उपयोग क्या होता है? पहला उपयोग देखिए इसका, आप सोच कर लिखिए। पहला उपयोग इसमें क्या होगा? तो हजामती शीशे के रूप में। क्या जी? हजामती मतलब वही जो सैनुल में लगाया जाता है। ठीक, हजामती शीशे के रूप में। ठीक, हजामती शीशे के रूप में। उसके बाद क्या करता है? सर्च यानी टॉर्च में। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में, कि किस में? टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट हो गया। उसके बाद सर्च लाइट, हो गया। मतलब सर्च लाइट मतलब, और डॉक्टर भी यूज करते हैं आँख कान, नाक के चिकित्सा में, आँख कान के जांच में, आँख कान के जांच में, यानी कि जांच। ठीक, जांच में कौन उपयोग करता है? डॉक्टर उपयोग करता है। गाड़ी का हेडलाइट हो गया। इस सब में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के क्या चीज? सौर कुकर में। क्या चीज? सौर कुकर में भी किसका करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है हजामती शीशे के रूप में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में। जैसे हेडलाइट मतलब क्या हो? बाइक सबका हेडलाइट, बड़का लाइट जो होता है हेडलाइट में। उसके बाद आंख कान नाक के जांच में डॉक्टर उपयोग करता है इसी का। और सौर कुकर मतलब जो कि धूप से, क्या जी? धूप से वैसा कुकर, सौर कुकर कहते हैं वैसा कुकर जो धूप से खाना बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? सौर कुकर बोलते हैं। इस सब में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, आई होप आप ये सब याद होगा आपको। ठीक, क्या कि सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आता है एग्जाम में। ये सब याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद अब चलते हैं कहाँ? उत्तल दर्पण में। ठीक, तो चलिए आइए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज? उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, और इंग्लिश में पूरा बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है पहला वो समझिए। कॉन्वेक्स मिरर ठीक उसी प्रकार का होता है, जैसे देखिए था ये अवतल दर्पण में क्या था कि इधर से रंगते थे, किधर से, यानी कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? उसका उल्टा, इसका अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा होगा। कैसा होगा? इस तरह से, आकार ऐसा ही रहेगा उसका भी, लेकिन उसमें जो है कि इसमें रंगेंगे किधर? किधर से रंगेंगे? अंदर वाला भाग से। क्या हो गया? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। देखिए ये उठा हुआ है, इधर से परावर्तक सतह हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे चलेंगे। तो इसका वक्रता केंद्र तो इधर ही होगा, वक्रता केंद्र तो इधर ही होगा, फोकस भी इधर ही होगा। लेकिन इधर सब काम किधर से होगा? सब काम इधर से होगा। ठीक, तो देखिए जब हम वस्तु को कहीं पे
फोकस और कहाँ, ये फोकस है ना, अनंत और फोकस के बीच में रखते हैं। वस्तु यहाँ है वस्तु, इसमें एक ही कंडीशन यही बनता है, एक अनंत पर रहेगा और एक अनंत और फोकस के बीच में रहेगा। तो नियम वही रहेगा, जब प्रकाश की किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, क्या आ जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस से होकर गुजार देते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आ गया प्रकाश की किरण, ये वस्तु है, वस्तु का नाम ए और बी है, आ गया। तो देखिए आएगा तो किधर, प्रकाश का परावर्तन जब होगा उधर इधर जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, तो इसको पहले आभासी रूप से ऐसे मिलाइए, मिला दिया, अब इसको ऐसे भेज दीजिए, भेज दिए, ये हो गया। अब फिर देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जब क्या चीज, जब प्रकाश की किरण फोकस से अगर गुजरेगा प्रधान अक्ष के समांतर होकर, मतलब समांतर गुजरेगा, ठीक। तो इसको भेजिए, इसे परावर्तन के बाद समांतर जाएगा, कहाँ कैसे जाएगा, इसको ऐसे होगा। अब यहां से इसको भेजिए, इसे चल गया यहाँ। अब क्या होगा, ये परावर्तन के बाद क्या चीज, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर ही चल जाएगा, इसे इधर चल जाएगा, इधर चल गया, इधर चल गया, लेकिन ये तो आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए क्या चीज हो गया, बढ़िया से देखना है, ये ऊपर चल गया, मतलब ये ऊपर चल गया, जब ऊपर चल गया और ये इसे समांतर है, ये प्रधान अक्ष के समांतर है। इसको जब इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, कितनों बढ़ाएंगे, ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जब हम इधर काल्पनिक रूप से इसको इधर मिलाएंगे, कहाँ बनेगा, फोकस पर आकर मिल गया, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, तो उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है प्रतिबिंब, इसमें हम लिखेंगे कंडीशन क्या चीज, जब पहला कंडीशन, जब वस्तु क्या चीज, जब वस्तु फोकस और क्या चीज, फोकस और कहाँ, फोकस और अनंत के बीच, अनंत के बीच में होगा, तब जाके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नंबर एक में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक। फोकस पर है तब, जब वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बनाते हैं फिगर, इसको किधर से रंगेंगे, इधर से रंगेंगे, तो रंग दिए, ये क्या हो गया, एक इसका ध्रुव हो गया, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक। पी हो गया, ई सी हो गया, ई एफ हो गया। वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर, अनंत पर जब रखेंगे क्या होगा, ये इधर से समांतर आएगा प्रकाश की किरण समांतर आएगा, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ गया, नीचे से भी आएगा, आ गया, क्या होगा, ये दोनों कहाँ मिलेगा, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ठीक। आप समझ रहे होंगे क्या चीज, इधर से हम भेजे प्रकाश की किरण, ठीक, भेजे यहाँ आया, लेकिन इसको हम काल्पनिक रूप से पहले कहाँ लेकर आते हैं, फोकस पर लेकर आते हैं, उसके बाद वास्तविक रूप से डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो, काल्पनिक रूप से हम पहले सोचते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसको वास्तविक रूप से इधर भेज देते हैं, ठीक। तो यही हो गया। अब देखिए क्या होगा, क्या चीज, अब क्या होगा, तो इसमें भी प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर ही बना, यानी कि दोनों स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में फोकस पर ही बनता है, ठीक। इसलिए जो है कि इसका उपयोग अब जो है, मतलब इसका दो ही कंडीशन है, ठीक। अब जो देखिए, अब इसका उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, उसको देखते हैं। यानी कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। देखिए इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, आप देखे होंगे क्या चीज, सब गाड़ी में, दुनिया का जितना भी गाड़ी है, सिर्फ ट्रेन छोड़कर, क्या चीज, ट्रेन छोड़कर उसमें क्या रहता है, साइड के, गाड़ी के दोनों साइड, क्या गाड़ी के दोनों साइड में क्या रहता है, शीशा लगल रहता है, यानी कि चालक के सामने में क्या रहता है, शीशा लगल रहता है दोनों तरफ, ठीक। तो क्यों लगा रहता है, क्योंकि और ठीक साइड में रहता है, लेकिन वह कौन सा दर्पण रहता है, तो वह रहता है कौन, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जितना भी गाड़ी आएगा पीछे से, वस्तु ही हुआ गाड़ी, तो जब होगा तो कभी कोनो गाड़ी दूर रहता है, कोनो गाड़ी
नजदीक रहता है। तो क्या करेगा, अब अगर अब नजदीक भी रहेगा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर, और दूर भी रहेगा तो फोकस पर ही बनेगा प्रतिबिंब। इसलिए जो है, और कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। इससे होता क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चाहे जितना भी बड़ा गाड़ी होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनाएगा। और जो गाड़ी अंदर में है, जो चालक अंदर में बैठा है, उसको पता चल जाएगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, और क्या करेगा, उसको साइड देने में या कुछ भी करने में उसको आसानी होती है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो लिखेंगे क्या जी, पहला कि इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्या जी, वाहन के साइड मिरर, यानी कि साइड मिरर के रूप में। ठीक। दूसरा है इसका क्या चीज, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा मतलब क्या चीज, आप देखे होंगे क्या, बड़ा बड़ा शहर में जो गली रहता है, क्या गली, लेकिन गली तो रहता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, शहर में जो है कि गाड़ी का प्रचलन बहुत ज़्यादा रहता है। कोई मतलब शहर में जो है कि पैसा वाला आदमी रहता है, और वहाँ के हर एक आदमी के पास क्या रहता है, गाड़ी रहता है। वहाँ गाड़ी की संख्या अधिक रहता है, इसलिए जो है कि वहाँ गाड़ी ज़्यादा चलती है। कहाँ पे, शहर समय गाड़ी ज़्यादा चलती है, गली गली समय भी गाड़ी चलती है। इसलिए जो है कि अब देखिए, जब जहाँ छोटा गली रहता है तो उसमें क्या रहता है कि जहाँ मोड़ रहेगा, क्या जी, मान लीजिए सड़क है, इस सड़क का मोड़ है, तो अब इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, इधर वाले गाड़ी वाले को पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है कि इसको इस जगह जो है, इस जगह एक खम्भा देकर इसमें बड़ा सा का मतलब साइज बड़ा थोड़ा, उसमें क्या लगा दिया जाता है, यहाँ लगा दिया जाता है इसमें उत्तल दर्पण, जिससे कि इधर से भी आने वाले गाड़ी का पता चल जाए और इधर से भी दोनों का पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, सड़क सुरक्षा के रूप में। मतलब गली में भी क्या रहता है, दर्पण लगा दिया जाता है। आप वैसे अगर आप मेट्रो में चढ़े होंगे, क्या जी, मेट्रो में, तो आप मेट्रो में जो है कि उसमें रहता है लगल क्या चीज, बड़ा सा, यानी कि बड़ा सा अब उत्तल दर्पण लगा रहता है। कहाँ में, मेट्रो में। मेट्रो के हर एक स्टेशन में क्या रहता है, ये लगल रहता है, कौन, बड़ा सा उत्तल जो है क्या जी, मेनली इसका उपयोग इतना ही चीज में किया जाता है। ठीक। तो चलिए, आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या चीज, अब जो है कि प्रकाश का अपवर्तन कर चलेंगे, कहाँ, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है कि अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।